नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। एनडीए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है। आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, इसके अलावा किस गठबंधन को कितनी सीटें यहां पर चुनाव के लिए मिलने जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में असली यहाँ पर किंग कौन होगा, इसको लेकर जो है इंटरनल सर्विस के अलावा सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। तो एनडीए में अगर बात की जाए तो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है, लेकिन जो खबर सामने आ चुकी है वो महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस को 100 सीटें यहां पर चुनाव के लिए मिलने जा रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे को यहां पर 100 सीटें, यहां पर 84 सीटों के लिए यहां पर जो है शरद पवार की पार्टी यहां पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें अन्य पार्टी को यहां पर गठबंधन में मिलने जा रही हैं। तो ये महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 288 सीटों को लेकर सामने आ चुका है। लेकिन कई तरह की योजनाएं और कई तरह से यहां पर चुनावी प्रचार हो रहे हैं। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में विपक्ष होगा, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार जो है किन यहाँ पर जो है योजनाओं के दम पर महाराष्ट्र में क्या वापसी करने जा रही है। महाराष्ट्र में लाडला भाई स्कीम क्या शिंदे सरकार को फिर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चिंताजनक रहे हैं। और मात्र भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में 17 लोकसभा सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत ली है, एक यहां पर निर्दलीय के पक्ष में रही है। जबकि 2019 विधानसभा चुनाव के परिणामों की भी अगर बात की जाए तो किस रीजन पर किसे कितनी सीटों पर जीत मिली थी। देखिए 2019 में पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 में से 20 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसके अलावा बात की जाए शिवसेना को 5 सीटों पर, यहाँ पर एनसीपी पार्टी को 27 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी पश्चिमी महाराष्ट्र में, और यहाँ कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, आने के खाते में 6 सीटें रही थी। विदर्भ से 62 विधानसभा सीटों में से 29 पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, 4 पर शिवसेना, 6 पर यहाँ पर एनसीपी, 15 पर कांग्रेस और 8 पर अन्य ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। मराठवाड़ा से 46 में से 16 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, 12 पर शिवसेना, 8 पर एनसीपी, 8 पर कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। ठाणे कोकर से 39 में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी, 15 सीटें शिवसेना, 5 सीटें एनसीपी, 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और 8 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। जबकि मुंबई से 36 विधानसभा सीटों में से 16 पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर 14 सीटें शिवसेना के पक्ष में रही थी, 1 सीट है एनसीपी, 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। जबकि उत्तर महाराष्ट्र से 35 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी, 6 पर शिवसेना, 7 यहाँ पर एनसीपी, 5 पर कांग्रेस को जीत मिली थी और 4 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। इस तरह से 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें, यहाँ पर 56 सीटें शिवसेना के लिए। लेकिन अब शिवसेना यहाँ पर 2 धड़ में बढ़ चुकी है, एक शिवसेना यहाँ पर कांग्रेस के साथ है तो एक शिवसेना शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी प्रकार एनसीपी को यहाँ पर 54 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2 धड़ में यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी बढ़ गई है, एक शरद पवार के साथ तो एक अजित पवार के साथ। वही कांग्रेस को 44 सीटें और अन्य के पाले में यहाँ पर 29 सीटें रही थी। तो इस बार किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जलगांव की 11 में से एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में अगर बात की जाए जलगांव की 11 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 4 सीटें शिवसेना को, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट एनसीपी और 1 सीट अन्य के पाले में रही थी। लेकिन इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यवतमाल की 8 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना को 1 सीट मिली थी, यानी 6 सीटें एनडीए को मिली थी, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट एनसीपी को रही थी। लेकिन इस बार सीधी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। परवानी की 4 में से अगर बात की जाए तो 2 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए 2019 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट शिवसेना और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी और 1 सीट अन्य के खाते में रही थी। लेकिन इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जलाना की 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। 2019 में भी 3 सीटें एनडीए के पक्ष में रही थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट रही थी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एनसीपी को यहाँ पर मिली थी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात किया नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया उसमें एनडीए को 2 सीटें ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है।
और अगर बात की जाए तो यहाँ 2019 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, तो 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और इस बार एनडीए इंडिया गठबंधन में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अगर बात की जाए नागपुर की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीटें है, तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि पश्चिम की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें। वर्धा की 4 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 में 3 सीटें एनडीए को मिली थी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर वर्धा में देखने को मिल रही है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की संभावना है, वही 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। 2019 में 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार एनडीए को 1 सीट का फायदा यहाँ पर भंडारा में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सांगली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों में जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। अमरावती की अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जो है 3 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि 2019 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, शिवसेना को 0 सीट रही थी, लेकिन इस बार एनडीए को 2 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिली थी और 4 सीटें अन्य के खाते में रही थी, तो इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिल रहा है। अन्य से जो सीटें वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि गोदिया की अगर बात की जाए तो 4 में से 2 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और अगर बात किया गोदिया के लिए 2019 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को रही थी, यहाँ पर शिवसेना को 0 सीट मिली थी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस, 1 सीट एनसीपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। तो अन्य की जो सीट है वो सीधे तौर पर एनडीए में आने की संभावना दिखाई दे रही है। अकोला की अगर बात किए तो अकोला से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों में से 2019 में 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट यहाँ पर शिवसेना में रही थी। यानी सभी सीटों पर 5 सीटों पर यहाँ पर एनडीए ने पलड़ा हासिल किया था, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात करें नांदेड़ से 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट, तो 2 सीट पर यहाँ पर 1 सीट आने और 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान है। जबकि नांदेड़ की 4 में से एनडीए को 2 सीट पर यहाँ पर 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीट को लेकर जो अनुमान है उसमें एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें और इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो महाराष्ट्र को लेकर जो अब तक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, और धुले की 5 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में अब तक 98 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को 46 सीटें प्लस सीटें और इंडिया गठबंधन को 51 सीटें अन्य के खाते में 1 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि गठबंधन का स्वरूप क्या बनेगा, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टी एनडीए में भी आएंगी और कई क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में भी शामिल होंगी। अगर शामिल नहीं होती है तो फिर अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। कई सीटों पर यानी 1 से 10 सीटों तक अन्य का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिंगोली की 3 में से अगर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। और अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो महाराष्ट्र को लेकर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को 3 सीट, तो 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और मुंबई सिटी की 10 में से एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। सतारा की 8 में से एनडीए को 3 सीट, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नासिक की 15 में से एनडीए को 8 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि मुंबई उपनगर की 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 10 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 15 सीटों पर पलड़ा भारी है। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पुणे की 21 में से एनडीए को 9 सीट, तो इंडिया गठबंधन 11 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए को 2 सीट, तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी महाराष्ट्र को लेकर अब तक 210 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कौन आगे दिखाई दे रहा है। एनडीए को 95 से लेकर 120 सीटों का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन 110 से लेकर 130 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 3 से लेकर 12 विधानसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है।
जो महाराष्ट्र को लेकर अब तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। ठाणे की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 5 सीट पर पलड़ा भारी है। आने के खाते में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बुल्डाना की 7 में से एनडीए को 3 सीट, तो 4 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब मामला यहाँ पर किस तरह के चुनावी प्रचार में यहाँ पर उम्मीदवार उतरते हैं और गठबंधन क्या बनता है, ये महाराष्ट्र की तस्वीर लगभग साफ करेगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, फाइनल आंकड़े भी बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। औरंगाबाद की 15 विधानसभा सीटों में एनडीए को 8 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी है, अन्य के खाते में 1 सीट। और यहाँ पर पालगढ़ की 6 में से एनडीए को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस्मानाबाद की 3 में से एनडीए को 1 सीट, तो 2 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 3 सीट, तो 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना है। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी रायगढ़ में कांटे की टक्कर यहाँ पर बात की एनडीए और महाविकास आघाड़ी में देखने को मिल रही है। भाई बीड़ की 6 में से एनडीए को 4 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 3 सीट, तो 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर बात की जाए तो मामला कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंदूर की 6 में से एनडीए को 4 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। और लातूर की 8 में से यहाँ पर एनडीए को 3 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर सभी 288 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उस आंकड़े के हिसाब से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर कई लोकसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहा है। उस आधार पर बात की जाए तो एनडीए यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो उन सीटों पर किसकी जीत होगी, ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में गठबंधन किसका मजबूत होता है और किस गठबंधन में कितनी सीटें यहाँ पर मिलने जा रही है चुनाव के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो आंकलन है उसमें एनडीए को 134 से लेकर 150 सीटों का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन 140 से लेकर 160 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन अन्य में अगर बात की जाए तो अन्य की सीटें बढ़ भी सकती हैं, यहाँ पर आंकड़ा 20 सीट तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई क्षेत्रीय पार्टी जिसमें एमएनएस है या फिर जो यहाँ पर निर्दलीय हैं वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, यहाँ पर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। आखिर महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, तो महाराष्ट्र को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण और ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार होंगे और किस कार की गठबंधन बनते हैं, तभी आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।